अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मार्केट के अंदर मुझे बाइंग के लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। तो वीडियो आप लोगों ने मुकम्मल देखनी है, क्योंकि अगर हम फंडामेंटली इस कंपनी को देखें तो ये काफ़ी जो है वीक कंपनी है, लेकिन टेक्निकल्स के ऊपर हमें ये बड़ी स्ट्रांग नज़र आ रही है। तो यही जो कम्प्लेक्स चीज़ें हैं वो इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। तो वीडियो अगर आप लोग देखेंगे मुकम्मल तो आपको वो सारे लेवल समझ में आ जाएँगे कि किन लेवल्स के ऊपर आपने जो लेस रिस्क की जो है इसके अंदर ट्रेड लेनी है। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप लोगों से जो है वो मिस ना हो। तो शेयर जिसके अंदर हमें अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, पेनी स्टॉक है ये। तो नाम है इसका परवेज़ अहमद कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड और सिंबल है इसका PASL। तो अगर हम इसको एक इसका ओवरव्यू देख लें तो ये एक डिफ़ॉल्टर सेगमेंट की ये कंपनी है, पेनी स्टॉक ये कंपनी है। और अगर इसके अलावा इसकी अगर डिटेल फंडामेंटल अगर हम रिपोर्ट देखें, तो वो जी आप लोगों के साथ जो है मैंने शेयर कर दी है। तो जिन्होंने इसकी फंडामेंटल रिसर्च करनी हो तो वीडियो को यहाँ पे रोक के इसका स्क्रीनशॉट लेके इसकी सारी जो वैल्यूज़ हैं वो देख सकते हैं और उसके ऊपर अपनी फंडामेंटल रिसर्च जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मेरी फील्ड जो टेक्निकल्स की है, तो फिर मैं टेक्निकल्स के ऊपर ही फ़ोकस करूँगा और जो ये हमें इसके अंदर जो स्ट्रेंथ नज़र आ रही है वो भी टेक्निकल्स के ऊपर ही नज़र आ रही है। फंडामेंटली ये वीक कंपनी है। तो लेकिन अगर ये है कि अगर बेशक ये वीक कंपनी है, लेकिन इसकी प्राइसेज़ बहुत ज़्यादा कम है। इसकी अगर करंट प्राइसेज़ देखें तो वो 0.57 यानी 57 पैसे का ये एक शेयर है। तो अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा कैश पड़ा हुआ है, तो आप वो कैश जिसके ऊपर आप रिस्क ले सकते हैं, तो डेफ़िनेटली आप उस कैश को जो है इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो आप लोग लॉन्ग टर्म या फिर स्ट्रॉन्ग कंपनियों के अंदर अगर आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो फिर आप डेफ़िनेटली वो कैश इसके अंदर इन्वेस्ट ना करें। इसके अंदर समझिए कि आपके पास जो एक स्पेयर मनी पड़ी हुई है, जिसके ऊपर आप रिस्क लेने को तैयार हैं, और अगर आपके पास ज़्यादा कैश है, तो आप उसमें से थोड़ा-सा कैश जो है वो इसके अंदर रिस्क ले सकते हैं इसके अंदर। तो ये है कि अगर ये ऊपर की तरफ चलेगा इंशाल्लाह, जो टेक्निकल्स के ऊपर लग रहा है वो चलेगा ज़रूर और अच्छा खासा गेन देगा। तो ये है कि अगर ये जब ऊपर चलेगा तो आपसे वो एक समझिए कि अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होगी। और ये है कि अगर आप छोटी क्वांटिटी इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे, छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, तो आपका रिस्क भी जो है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। तो अब हम इसको टेक्निकल्स के ऊपर देख लेते हैं। तो ट्रेंड की अगर हम बात करें तो ये अपने एक साइडवेज ट्रेंड के अंदर है। तो साइडवेज ट्रेंड के अंदर प्राइस जो है वो 50 ईएमए से कभी नीचे आ जाती है, कभी ऊपर चली जाती है, कभी फिर नीचे निकल जाती है, कभी ऊपर चली जाती है, नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर और कभी नीचे। यानी 50 ईएमए के राउंड अबाउट ही प्राइस जो है वो कंसोलिडेट करती रहती है। तो इस तरह की सूरत-ए-हाल के अंदर हमने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो फाइंड करनी होती है और एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है वो शेयर की वो प्रेडिक्ट करनी होती है। तो वो जब हम फाइंड कर लेते हैं, तो फिर जब हमें प्राइस जो है अपनी सपोर्ट के ऊपर मिलती है, उस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर, तो हमने उस वक़्त उसमें बाइंग करनी होती है। और जब प्राइसेज़ अपनी रेजिस्टेंस के ऊपर चली जाती हैं, तो वहाँ के ऊपर हमने जो है प्रॉफिट बुकिंग करके उस शेयर्स को जो है वो खैराबाद कहना होता है। तो अब अगर हम इस शेयर को देख लें, तो इसकी अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें, तो सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट है इसके पास एग्जैक्ट पॉइंट 57 यानी 57 पैसे की एग्जैक्ट इसके पास सपोर्ट है, जिसको ये मल्टीपल टाइम एज ए सपोर्ट ले चुका है। तो अगर आपको मैं टाइम बताऊं जब जब इसने इसको इस लेवल को एज ए सपोर्ट लिया है, तो फर्स्ट टाइम इस कैंडल के ऊपर अगर हम देखें तो ये 20 अप्रैल 2022 का दिन था। 21 अप्रैल का जब इसने फर्स्ट टाइम इस लेवल को एज ए सपोर्ट लिया था, उसके बाद प्राइसेस ऊपर गई, उसके बाद नीचे ये गिरी। इस कैंडल के ऊपर तकरीबन 18 अप्रैल 2023 को दोबारा इसी लेवल्स के ऊपर प्राइसेस आई। फिर इसी लेवल से पॉइंट 57 पैसे से प्राइस दोबारा ऊपर उठी। फिर उसके बाद अगर हम देखें 19 जून 2023 को प्राइस दोबारा 57 पैसे से ऊपर उठी। इसी तरह इस कैंडल के ऊपर जो है 16 अक्टूबर को भी प्राइस जो है इसी लेवल्स के ऊपर आ चुकी थी और उसके बाद ऊपर उठी थी। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात कर लें, जब प्राइस 57 पैसे से ऊपर उठती थी, जो हाई प्राइस लगाती थी, तो वो आपको मैं बता देता हूँ। जब प्राइसेज़ यहाँ से ऊपर उठी थी, तो जो आके इन्होंने रेजिस्टेंस ली थी, तो वो था हमारे पास 0.99 पैसे, यानी 1 पैसा कम ₹1। तो ₹1 तक ये प्राइसेज़ इसकी ऊपर उठ जाती थी। तो अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पे इसने लो लगाया, यहाँ पे जो है इसने तकरीबन ₹1 से जो है रेजिस्टेंस ली। उसके बाद प्राइसेज़ जो है नीचे आई, यहाँ पे दोबारा से ये 0.99 पैसे का इसने लेवल रीटेस्ट किया और दोबारा नीचे आई। और उसके बाद दोबारा प्राइसेज़ ये ₹1 के तकरीबन टच किया और फिर नीचे आके दोबारा से इसी लेवल को 2 दफ़ा इसने रीटेस्ट किया और फिर जो है वो नीचे गिरी 57 पैसे तक। जैसे 57 पैसे को इसने टच किया और फिर बड़ी स्ट्रॉन्ग रैली, समझिए कि 1 दिन की कैंडल के अंदर ही इसने जो लो लगाया था वो था हमारे पास तकरीबन
लो था हमारे पास एग्ज़ैक्ट 55 पैसे का और जो हाई लगाया था वो ₹1.14 का लगाया था। तो यानी इतनी बड़ी जो है रैली इसने 1 दिन के अंदर ही जो मूवमेंट दिखाई थी। उसके बाद अगर हम देखें दोबारा प्राइसेज़ नीचे 57 पैसे पे गिरी और ऊपर जो है वो 0.99 पैसे तक जो है ऊपर चली गई। इसी तरह दोबारा 57 तक जो है 57 पैसे तक गई और फिर जो है ऊपर 0.99 तक गई। तो अगर हम सपोर्ट को काउंट करें 1, 2, 3, 4 सपोर्ट जो है 4 दफ़ा ये इस लेवल को एज़ अ सपोर्ट ले चुका है 57 पैसे को और अगर हम ₹1 के लेवल को देखें तो तकरीबन 1, 2, 3 और 4, 4 दफ़ा ही इस लेवल को एज़ अ रेजिस्टेंस ले चुका है। तो यानी ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। ये एक हमारे पास जो 57 पैसे का लेवल है ये इसकी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और जो तकरीबन ₹1 का लेवल है, ये हमारे पास इसकी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो अब अगर हम इसकी करंट प्राइसेज़ देखें, तो करंट प्राइसेज़ जो है इसकी वो एग्ज़ैक्ट जो है आज के दिन इसने जो क्लोजिंग दी है वो 57 पैसे के ऊपर दी है। तो यानी जो हमने एक सपोर्ट इसके अंदर फाइंड की हुई है, तो एग्ज़ैक्ट प्राइसेज़ हमें अब जो है वो उसी लेवल के ऊपर जो है वो मिल रही हैं। तो समझिए कि एक अच्छी खासी अपॉर्च्युनिटी है इसके अंदर। तो अब अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो बाइंग का लेवल जो है अगर आप बाइंग जो है आप इसी सपोर्ट के ऊपर प्राइसेस खड़ी हैं, यहाँ पे आप इसमें बाइंग कर सकते हैं 57 पैसे के ऊपर और उसके बाद जो इसका फाइनल टारगेट होगा वो हमारे पास समझिए कि ₹1 के लगभग होगा, जिसको ये 4 दफ़ा एज़ ए मल्टीपल टाइम जो है वो रेजिस्टेंस ले चुका है। तो ये हमारे पास इसका फाइनल टारगेट होगा और जो इसका फर्स्ट टारगेट होगा वो 0.74 का टारगेट होगा। यानी ये जो एक दरमियान का लेवल था जब प्राइस ऊपर से नीचे गिरती थी या नीचे से ऊपर जाने लगती थी, तो दरमियान से जिस लेवल के ऊपर जो है आके सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेती थी वो हमारे पास 0.74 यानी तकरीबन 74 पैसे का जो लेवल है ये हमारा एक इसका फर्स्ट टारगेट होगा और जो इसका फाइनल टारगेट है वो तकरीबन ₹1 के लगभग होगा। और अब अगर हम इसके अंदर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट की बात कर लें, सिंपली सपोर्ट से लेकर इस रेजिस्टेंस तक का जो टारगेट है, वो हमें तकरीबन इसके अंदर 75% का जो वो गेन नज़र आ रहा है। तो ये देखें इस वजह से ये फंडामेंटली कमज़ोर होने के बावजूद भी टेक्निकल्स के ऊपर जो है मुझे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। 75% का गेन जो है वो एक छोटा गेन जो है वो नहीं होता। तो अब अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो बाइंग की आपको मैं रेंज बता देता हूँ। तो बाइंग आप करेंगे, टारगेट हम इसके अंदर तकरीबन ₹1 का रख लेते हैं और रिस्क टू रिवार्ड रेशियो वो हम तकरीबन 3 की रखें। तो आप जो है इसके अंदर तकरीबन 43 पैसे से लेकर 57 पैसे की रेंज के अंदर आप इसमें बाइंग करेंगे और इस रेंज से नीचे आपने रिस्क के मुताबिक आप स्टॉप लॉस प्लेस कर लेंगे। उसके बाद जो फर्स्ट टारगेट होगा आपका जो बिल्कुल शॉर्ट टर्म का होगा वो 74 पैसे का होगा और जो इसका फाइनल टारगेट है वो 0.99 का है, यानी ₹1 के लगभग इसका फाइनल टारगेट है। जिसके अंदर हमें एक्सपेक्टेड गेन तकरीबन जो है 75% का नज़र आ रहा है। तो ये समझिए कि इसके शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के टारगेट हैं और जब इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर ये अगर ₹1 से ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर समझिए कि ये एक लॉन्ग टर्म के अप ट्रेंड के अंदर जब वो दाखिल हो जाएगा तो फिर जो है इसके अंदर हम एक समझिए कि अनरियलिस्टिक प्रॉफिट जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यानी कुछ शेयर होते हैं, पेनी स्टॉक होते हैं, 1, 2, ₹3 उनकी कीमत होती है, फिर उनके अंदर अपर कैप, पेपर कैप लगना स्टार्ट हो जाते हैं। तो फिर ये जो है जब ये ₹1 से ऊपर इसकी प्राइसेज़ निकल जाएँगी तो ये फिर उस सिनेरियो के अंदर जब वो दाखिल हो जाएगा। लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो अभी भी 75% का इसके अंदर गेन नज़र आ रहा है। तो जो लोग इसके अंदर ट्रेड लेना चाहते हैं तो वो डेफ़िनेटली ये जो 2 टारगेट बताए हैं बाइंग रेंज के अंदर बाइंग करके जो 2 टारगेट बताए हैं उसके ऊपर जो है वो प्रॉफिट बुकिंग करें और अगर ₹1 से ऊपर प्राइसेज़ निकल जाएँगी तो फिर इंशाल्लाह हम इसका जो फाइनल टारगेट है लॉन्ग टर्म के लिए होगा, तो फिर हम उसको भी जो है वो आप लोगों के साथ जो है वो मैं शेयर कर दूँगा। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें ताकि फ्यूचर के अंदर जब इसके अंदर एक बड़ी सारी अपॉर्च्युनिटी जो बनेगी जिसमें समझिए कि 1000% से ज़ायद के इसके अंदर एक्सपेक्टेड गेन होंगे, तो वो जब मैं इसके चैनल के ऊपर शेयर करूँगा तो वो आप लोगों से मिस जो है वो ना हो। तो होपफुली आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को टाइमली इसी तरह बाय सेल के सिग्नल जो है वो मिलते रहें, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो जॉइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप उसकी डिटेल ले सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं ये कि आप टेक्निकल एनालिसिस ये सब कुछ खुद सीख के इस काबिल हो जाएँ कि आपको किसी भी ग्रुप की जो है ज़रूरत ना पड़े, तो उसके लिए आप मेरे कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। तो दोनों में से आपने जो भी सर्विस अवेल करनी हो, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इनकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।